हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। भगवान पर भरोसा रखने से क्या क्या उपलब्धि होती है, ये आज हम देखेंगे। भगवान पर भरोसा रखना और अपना कार्य जो हमें भगवान ने सौंपा है उसे निष्ठा के साथ करना। भरोसा ऐसा शब्द है जिसके सुनते ही हम में एक नई ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे वास्तव में हम कार्य सिद्ध कर लेंगे। परंतु हमारी गलती हो जाती है, हम भगवान पर भरोसा तो करते हैं परंतु भगवान के भरोसा पूर्ण होने तक हम धैर्य नहीं रखते और धैर्य की कमी की वजह से हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं। हमें धैर्य की कमी दूर करनी होगी, अर्थात धैर्य को रखना होगा और परमेश्वर पर जो हमने भरोसा रखा है उस भरोसे पर हमें भरोसा रखना होगा। और हमें धैर्य की कमी हो जाती है, इसी वजह से हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या है? हर जिम्मेदारी को हम अपने सिर पर ले लेते हैं, जबकि परमेश्वर हमें कहते हैं, हमें समझते हैं और भगवान हमें यह भी कहते हैं कि तुम वही कार्य करो जो तुम्हें सौंपा गया है। जो कार्य तुम्हारी सोच के बाहर है उसे तुम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें तुम सफल नहीं होंगे। वो कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो। परंतु हम अपने ऊपर, अपने जो हमारा आत्मविश्वास है वो अति आत्मविश्वास हो जाता है कि हम ये कार्य कर लेंगे और तभी हम मात खा जाते हैं और वह कार्य नहीं हो पाता। हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहता है, कुछ कार्य समाज के लिए करना चाहता है, कुछ कार्य देश के लिए करना चाहता है और कुछ कार्य वो अपने स्वतः के लिए करना चाहता है, परंतु परमात्मा के लिए वह कभी कुछ नहीं करना चाहता। और यहीं पर हमारी एक और गलती हो जाती है। हम प्रपंच में सब कुछ सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कभी समय नहीं होता। हर वक्त यही लगता है कि बस ये काम हो जाए फिर नाम जपूंगा, ये काम हो जाए फिर माला जपूंगा, ये काम हो जाए फिर भगवान का पाठ करूंगा, और इसी में सारी उम्र निकल जाती है। सारा जीवन हमारा इसी कार्य में निकल जाता है। अगर हमने सोचा कि आकाश के तारागणों को हम तोड़कर धरती पर ले आएंगे, तो क्या यह संभव है? नहीं, हमारे लिए यह संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए यह संभव है। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं परंतु वह हमारे क्षमता के बाहर हैं, और फिर भी हम उन कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं अपने परिश्रम से या अपने जिद की वजह से। उन परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर उन बुरे परिणामों से हमें बचाना चाहता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सहयोग के बिना कभी भी संभव नहीं होते। इसलिए हमें अगर कोई कार्य करना है तो पहले परमेश्वर के चरणों में हमारी अर्जी रखें कि मैं ये कार्य करने वाली हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और हे प्रभु आप मेरे इस कार्य में मेरे सहयोगी बने, आप ही मुझसे ये कार्य करवा लें। तब देखिए आपका कार्य निश्चित सफल होगा। हमें परमात्मा का हाथ चाहिए। हमारे हाथ को जब परमात्मा का साथ मिल जाता है तब हमारा कार्य सफल होता है। हम कार्य नहीं कर सकते, यह बात हमें समझनी पड़ेगी, और हम यही समझते नहीं हैं और ऐसा कार्य हमारे हाथ में ले लेते हैं जो पूर्ण होने वाला भी नहीं है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। फिर भी हम अपना जीवन उस कार्य के पीछे दौड़ाते रहते हैं।
और अंत में क्या होता है? जीवन में निराशा, दुख, क्लेश और परिस्थिति में भी धन की कमी, बहुत ऐसे कार्य हो जाते हैं, ऐसे कारण बन जाते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं। एक बात और होती है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, और ये सब होने के साथ साथ हमारे मन की इच्छाएं भी भगवान को हम कहते जाते हैं, मुंह से कहते जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु हम अर्पण क्या करते हैं? भगवान तो हमारे मन का, जो हमारा सुमन है, जो हमारा सुंदर मन है, वो भगवान चाहते हैं। पेड़ों के ऊपर तोड़े हुए फूल भगवान नहीं चाहते। भगवान हमारे अंतर में जो मन है, उस मन को सुंदर बनाकर वह सुमन भगवान चाहते हैं, और उसी सुमन को हमें भगवान को अर्पण करना होता है। तो जब भी हम इस तरह की पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने के बाद तुरंत हम क्या चाहते हैं? हमने जो अभी भगवान से प्रार्थना की, वो हमारी प्रार्थना तुरंत सफल हो जाए, क्योंकि हम में धैर्य नहीं है। अभी अभी प्रार्थना की है, अभी अभी हमें फल चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्रार्थना करने के बाद हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो कार्य का जो उचित परिणाम है वह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा समय अच्छा है। इसलिए परमेश्वर के मन में जो समय निर्धारित है हमारे लिए, हमें उस समय का इंतज़ार करना है, और उस समय का हमें धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना है। एक बार उसके चरणों में हमने अर्जी रख दी है, तब उस बात को हमें भूल जाना है। भगवान अपने आप समय आने पर उस प्रार्थना को स्वीकार भी करेंगे और हमारा कार्य भी करेंगे। जल्दबाजी हम करते हैं, धैर्य रखते नहीं, और इसी वजह से हमारा काम और ज़्यादा बिगड़ जाता है। परमेश्वर का समय हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। जो हमारे लिए योग्य है वही समय हमारे लिए सही है। भगवान हमें संकेत भी देते हैं, परंतु हम उन संकेतों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। जब भगवान हमारे करने योग्य काम हमें सौंपते हैं तो हम आलस कर जाते हैं। हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए हमारी क्षमता क्या है, उसी के अनुसार भगवान हमें कार्य सौंपते हैं। वो जानते हैं कि हम किस कार्य के करने योग्य हैं और कौन सा कार्य हम आराम से कर सकते हैं, और उस कार्य को हम अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरे योग्य कार्य नहीं है। परंतु हम भगवान के संकेत को नहीं समझ पाते। जो कार्य हमें मिला है वो कार्य हमें भगवान ने सौंपा है, इसलिए निष्ठापूर्वक भगवान पर भरोसा रखकर हमें उस कार्य को करना है। कई बार देखा गया है कि हम भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते 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 हमारे मन में स्तुति तो साइड में रह जाती है, हमारी अपनी इच्छाएं भगवान को बोलना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब हम हर वक्त भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि भगवान हमें बगैर मांगे इतना सब कुछ देते हैं, तो हमें भगवान से मांगने की क्या आवश्यकता है। भगवान हमसे सिर्फ एक ही चाहते हैं, वो है उनका नामस्मरण। जब भगवान का हम नामस्मरण करते रहते हैं तो भगवान हमें बगैर मांगे हमारे योग्य परिस्थिति, हमारे योग्य वस्तुएं, हमारे योग्य हमारे सहकार, जो भी कुछ है वो सब कुछ हमें हमारे योग्य अपने आप मिल जाता है। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना है, हमें धैर्य रखना है, और धैर्य और भरोसा रखने के साथ साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है।
और उन कर्तव्यों के पालन करते करते नामस्मरण को कभी नहीं भूलना है। जो भगवान का नाम भूलकर अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, फिर उन कार्य में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। जैसे किसी कार्य के पहले शुरू में भगवान का नाम लेकर काम शुरू करो और कार्य के समाप्त होते ही उस कार्य को भगवान के नाम के साथ ही भगवान को अर्पण कर दो। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर सफलता नहीं भी मिली तब भी वो आप भगवान को अर्पण किया हुआ कार्य आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।